जल्दी तो आप लिखो रिप्लेस विद, शिफ्ट इनटू, टू फार्म्स विल। सो हेलो गाइज, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दी बाइल। सो आज की जो वीडियो अपनी टास्क 1 पे रहेगी वो भी मैप पे। और मैप में जो ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत आती है फ्यूचर वाले पे, तो उसी के लिए उसी के रिगार्डिंग आज का मैप है प्रेजेंट और फ्यूचर का। ऐसा मैप करवाऊंगा बिल्कुल इजी तरीके के साथ, कोई भी किसी भी तरीके का मैप आ जाए आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे हम हर एक चीज़ के, ठीक है। सो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप देखते हैं इसमें क्या है। द मैप बिलो शोज द मेन रोड इन फार्मशायर विलेज एंड डेवलपमेंट प्लान फॉर 2024। तो यहाँ पे कोई फार्मशायर विलेज है और मेन रोड, लाइक आप नेम ही लगा लो, ये नेम है उसका, ठीक है। और इसमें आपने जो मेन चीज़ है वो मैप ही देखना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 फार्म्स हैं और यहाँ पे फार्म्स की जगह पे एक पर पोल्ट्री फार्म बना दिया इन्होंने। रोड वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे कुछ वुड्स थे और यहाँ पे उन्होंने कम्युनिटी सॉकर फील्ड बना दिया है। कोऑपरेटिव बैंक और प्रेयर सेंटर ये दोनों एज इट इज़ हैं। विलेज स्टोर की जगह में एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस बना दिया है। और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे सुपरमार्केट और ये थोड़े बहुत पेड़ थे, यहाँ पे एक रह गया, ठीक है। तो ये थोड़े से चेंजेस हैं जो आए हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली होती है फ्यूचर में कैसे लिखेंगे, ठीक है। आपको एक चीज़ जल्दी जल्दी क्लियर करवा दूँ, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं होती मैप में जो वोकैबुलरी यही होती है। अभी जो चीज़ नई बनी होती है उसको आप कंस्ट्रक्ट बोलो, उसको आप इंट्रोड्यूस बोलो, उसको आप बिल्ड बोलो, ठीक है। जो चीज़ खत्म कर दी जाती है, पहले थी लेकिन बाद में नहीं रहे, खत्म कर दी, तो उसको आप बोलो एलिमिनेट, वैनिश, डेमोलिश। अगर एक जगह की जगह पे दूसरी चीज बना दी, बदल दी, ठीक है, बदलना, बदल दी, तो आप लिखो रिप्लेस विद, शिफ्ट इनटू, ठीक है। और इसके बाद अगर किसी का साइज बड़ा कर दिया है, साइज बड़ा करना, तो आप लिखो एनलार्ज। एनलार्ज स्पेलिंग ऐसे ही है, स्पेलिंग सॉरी राइटिंग मेरी ऐसे ही, एनलार्ज, बिकम बिगर, ठीक है। अगर साइज डिक्रीज कर दिया है तो बिकम स्मॉलर या फिर श्रिंक, ठीक है। मान लो कई बार क्या होता है, रोड, रोड के लिए आप रन वर्ड लगाओगे या स्ट्रेच वर्ड लगाओगे, ठीक है, स्ट्रेच। और रिवर के लिए आप फ्लो वर्ड लगाओगे या रन वर्ड लगाओगे, ठीक है। ऐसे ये ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, यही चीज़ें याद कर लो, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो वापस मैप पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रो कैसे लिखनी है। इंट्रो बड़े ही अच्छे तरीके के साथ आपको लिखना बताऊंगा मैं। तो इंट्रो लिखने के लिए सबसे पहले मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं ज़्यादा बच्चों को कॉम्प्लेक्स ना लिखवाऊँ। तो सिंपल एक ही मेरा वे है, मैं पैसिव में इंट्रो लिखता हूँ। और वैसे वो कैसे जाएगी ये देखो, देखेंगे। तो जो चीज़ मैं हमेशा लिखता हूँ वो ये है, द इंफॉर्मेशन अबाउट। ये चीज़ तो रहती है। अब इंफॉर्मेशन किसकी है, जो चेंजेस आए हैं या आने वाले हैं, है ना, फ्यूचर की बात है, आने वाले चेंजेस उसकी है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस विल बी अकर्ड, आने वाले, है ना, विल बी अकर्ड किसमें, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ, किसका ये, फार्मशायर विलेज, is illustrated by given map, is illustrated by given map, ठीक है। और ये कितने ईयर के गैप में, देखो प्रेजेंट क्या है 2023, तो 24 है यहाँ पे, तो इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ओके। तो ये आपकी इंट्रो जाएगी। कोई भी मैप हो आप ऐसे इंट्रो लिख सकते हो। अगर पास्ट में है, प्रेजेंट की बातें हो रही हैं, तो चेंजेस अकर आ जाएगा। यहाँ पे विल भी अकर लिख दिया है मैंने, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल की। ओवरऑल में देखो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करो, मेन चेंजेस देख लो कौन कौन से है, ठीक है। तो मैं मेन चेंजेस यही लिखूंगा। विलेज स्टोर की जगह पे उन्होंने एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट बना दिया है। और क्या लिख सकते हो, और आप नॉर्मल देख सकते हो,
लाइक कुछ भी लगा दो भी, रोड वहाँ का वहाँ है, फार्म की जगह पे पोल्ट्री फार्म बना दिया है, यहाँ वुड्स को कम्युनिटी सॉकर फील्ड में कोई एक चेंजेस या दो चेंजेस लिख दो। जैसे ओवरऑल देयर हैज़ बीन मैनी चेंजेस noticed in the map, but the most noticeable are क्या क्या है। एक तो आप लगाओ विलेज स्टोर को चेंज कर दिया एम्प्लॉयमेंट, आप यही चीज़ें लगा दो, विलेज स्टोर और वुड्स को रिप्लेस कर दिया है एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस में और कम्युनिटी सॉकर फील्ड में। नोटिसेबल आर विलेज स्टोर and woods will replace with अब देखो विलेज स्टोर है, विलेज स्टोर को किससे चेंज किया है इन्होंने, विलेज स्टोर को चेंज किया है इन्होंने विलेज स्टोर को एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट में, एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट, एंड वुड्स को कम्युनिटी सॉकर फील्ड एंड कम्युनिटी सॉकर फील्ड रिस्पेक्टिवली। ये लो, ये है आपका ओवरऑल। कोई भी चेंजेस लिख दो, अगर रिप्लेस है, नया बना है तो इंट्रोड्यूस लिख दो, खत्म किया है एलिमिनेट लिख दो, तो मेन चेंजेस ऐसे कोई एक दो लिख दो, आपका ओवरऑल बहुत होता है। ठीक है, तो उसके बाद बात करूंगा मैं प्रेजेंट की। अब BP1 प्रेजेंट का बनेगा, इसमें जस्ट आपने क्या लिखना है भी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, जस्ट आपने लोकेशंस बतानी है। और एक तो मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और सेक्शन के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फार्म से। 3 फार्म्स इन द प्रेजेंट डे मैप, 3 farms are situated in the, ये कौन सी डायरेक्शन है देखो, नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ विलेज। समझे आप बात को। अब आपको एक चीज़ मैं क्लियर करवा दूं, अगर तो कोई चीज़ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब अकेली वेस्ट, अकेला नॉर्थ, अकेली ईस्ट, अकेला साउथ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे ये कोऑपरेटिव है, ये ईस्ट में है। ठीक है, अगर तो एक चीज़ का लिखोगे अकेला नॉर्थ, तो आप लगाओगे टू द साउथ, टू द वेस्ट, टू द नॉर्थ। अगर कोई चीज़ इन दोनों के बीच में, जैसे मैंने ये लिखा है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, तब आप इन द लगाओगे वर्ड, उसके आगे लगाओगे इन द साउथ वेस्ट, इन द साउथ ईस्ट, ऐसे। ठीक है, तो इन द और टू द, इसके बीच में आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ गलत हो जाएगी अगर आप उल्टा लिखोगे। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो आपकी डायरेक्शन है लाइक वुड्स, तो वुड्स भी आप लगा के चलो भी नॉर्थ में ही है, ये देखो ये नॉर्थ ही आ गई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ये इधर वाली साइड में है, तो आप नॉर्मली लिख दो यार, वुड्स जो है वो नॉर्थ में है, तो आप लिखो moreover north side of the village is occupied by woods। तो ये रहा। ठीक है, अब मैं रोड का लिख देता हूँ। रोड जो है, जो कहाँ से कहाँ पे रन हो रहा है, ये हो रहा है आपका साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। मेन रोड which runs from south west to north east, ये क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, प्रॉपर विलेज को डिवाइड्स द विलेज इन 2 पार्ट्स। सिंपल, तो आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं आपकी नीचे वाले जो रह गए हैं। ये आपका अब आ गया कोऑपरेटिव जो बैंक है वो है ईस्ट साइड में। ठीक है, नहीं तो अब विलेज स्टोर है
विलेज स्टोर जो साउथ में है उसकी जगह वो लिख दो चाहे तो, ठीक है। देयर हैज़ बीन, ये सेंटेंस फॉर्मेशन देखो आप बस, देयर हैज़ बीन ए विलेज स्टोर इज लोकेटेड टू द साउथ, टू द साउथ एक डायरेक्शन में, टू द साउथ, अलोंग विद सम ट्रीज, जिसके साथ में क्या है, कुछ ट्रीज हैं। ओके, नेक्स्ट टू इट, नेक्स्ट टू इट, इसके आगे क्या है, प्रेयर सेंटर, ए प्रेयर सेंटर कैन बी सीन, देखा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका, और लास्ट आ गया कोऑपरेटिव सेंटर, एंड ए एंड टू द ईस्ट ऑफ द मैप देयर इज अ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। तो ऐसे ही आपने सारी की सारी लोकेशन लिख दी जो भी था इसमें। तो ऐसे आपका BP1 कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं BP नंबर 2 की, ठीक है। BP नंबर 2 में जस्ट आपने चेंजेस लिखने हैं, कौन सी चीज़ कैसे रिप्लेस हुई है, कौन सी चीज़ नहीं बनी है, कौन सी चीज़ खत्म हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो वेस्ट वाला साउथ वाला फार्म था वो रिप्लेस कर दिया इन्होंने, अकेले फार्म को कर दिया पोल्ट्री फार्म और कुछ ट्री लगा दिए यहाँ पे। ओके, टर्निंग टुवर्ड्स द फ्यूचर प्लान। ओके, तो एक दो चीज़ें आप देख लो भी, जब फ्यूचर की बात हो तो दो तीन वर्ड्स आपने याद करने हैं वोकेबलरी के। तो आप क्या लगा सकते हो, एक तो आप लगा सकते हो इट इज़ प्लान्ड, इट इज़ प्लान्ड, इट इज़ एस्टिमेटेड, इज़ गोइंग टू, विल बी, वुड बी। तो ये चीज़ें आप यूज़ करोगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। और यही चीज़ें मैं इसमें यूज़ करूँगा। ओके, टर्निंग टुवर्ड द फ्यूचर डे प्लान, इन फार्म, इन टू द फार्म टू द वेस्ट डायरेक्शन, ये इसके साथ ये वेस्ट वाला चेंज हुआ ना, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फार्म टू द वेस्ट ऑफ द मैप will going to replace with poultry farm, ठीक है। रिप्लेस हो रहे जा रहा है पोल्ट्री फार्म, एंड सम ट्रीज इज ऑल्सो प्लान टू ग्रो अलोंग दिस। तो कुछ ट्रीज भी लगाने का प्लान है इसके साथ। हो गया, तो ये आपका कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर वाले दो थे वो सेम एज इट इज़ ही, वो चीज़ लिख दो। However, other two farms will remain at its previous location। तो वो अपनी उसी लोकेशन पे ही रहेंगे एज इट इज़, ठीक है। अब इसके बाद वुड्स हैं, उसको कम्युनिटी सोकर फील्ड बना दिया यहाँ पे। Apart from it, it is also estimated that woods can be shifted into soccer field, community soccer field, community soccer field। सिंपल, शिफ्ट इनटू मैंने आपको बताया था, आ गया शिफ्ट इनटू। अब आपका रोड वहीं का वहीं है, आप ये लिख दो, अब इकट्ठे लिख दो, रोड, कोऑपरेटिव बैंक और प्रेयर सेंटर, ये तीनों एज इट इज ही हैं। हाउएवर, क्या क्या, रोड, कोऑपरेटिव बैंक एंड prayer center
will be will never going to change its लोकेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं करने जा रही, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, विलेज स्टोर है उसकी जगह पे बन गया एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट। There has been also planned that a employment assistant would be built at the place of village store। ओके, देन उसके बाद एक नया सुपरमार्केट बन गया लास्ट। सो इन द लास्ट ए न्यू supermarket is going to introduce in the center of the map along the main road। तो ये ऐसे मैप जाता है आपके सामने, मैंने बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप भी ऐसे मैप लिखना स्टार्ट कर दो, अच्छे बैंड आएंगे, ठीक है। बाकी मेरी ऑनलाइन क्लासेस वो रनिंग में है, 8168321916 इस नंबर पे, या फिर 9467488225 इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करो, आपको फ़ी एंड टाइमिंग की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हर एक चीज़ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा के टास्क 1 टास्क 2 दोनों में अच्छे से करवा रहा हूँ, स्पीकिंग और राइटिंग स्पेशली, ठीक है। तो ये है आपकी आज की वीडियो, और बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।